हेलो दोस्तों, आरजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं फटाफट रिवीजन। हाँ दोस्तों, ये सही है। 8 सब्जेक्ट का मैं फटाफट रिवीजन कराना चाहता हूँ, जिससे आप लोग एग्जाम के चलते फटाफट आप लोग रिवीजन कर लें। और ये सेशन उसलिए बनाया ही गया है कि जिससे आप लोग इतिहास जो है अपने कला सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें। दोस्तों, मैं इस सेशन में केवल 10 क्वेश्चन ही रखा हूँ, है ना। 10 क्वेश्चन से ही जो है आप लोगों को डेली में आपको 10 20 30 ऐसे श्रृंखला बढ़ाता चला जाऊंगा, है ना। और वही क्वेश्चन मैं इसमें पुटअप किया हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से तैयार कर सकें और बहुत ही टफ ना हो, ना ही बहुत डीप हो क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं और एग्जाम को देना मतलब बहुत ही कठिन हो ना जाए। ठीक, चलिए दोस्तों, हम अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है, लखनिया दरी के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सेशन जो है वो फटाफट रिवीजन है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूंगा। फटाफट रिवीजन में यही मतलब जो उसमें इसका जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हमारा होगा मिर्जापुर। ठीक, अगर मैं बात करूं मिर्जापुर की खोज किसने की थी, मिर्जापुर में शैल चित्रों की खोज की थी। तो मित्रों, भारत के दृष्टिकोण से मिर्जापुर में शैल चित्रों की खोज भारत के दृष्टिकोण से सबसे पहले यहीं पे होती है। और 1867 में जो है किसने किया था, C.L. कार्लाइल तथा आर्चिबाल्ड मोल्ड ने किया था। ठीक, उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये होशंगाबाद जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे ही आएगा। ठीक, चलिए, अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष द्वारा कब की गई थी। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहली बात तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी, है ना। दूसरा जो है किसके द्वारा की गई थी। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1922, क्योंकि हम विलंब नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन है ना। तो 1922 में जो है मनोरंजन घोष के द्वारा होशंगाबाद के चित्रों की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो मित्रों, पटना शैली के लगभग सभी चित्रकार हैं, यामिनी राय जो थे वो समकालीन चित्रकार थे। ठीक है, तो पटना शैली के जो अंतिम चित्रकार थे उसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में वास्तु चित्रण की पद्धति कहाँ से आई। तो भारत में जो वास्तु चित्रण की पद्धति है वह हमारा जापान से आया था, क्योंकि इसकी शुरुआत 1902 ईस्वी में, ठीक, 1902 में अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी, उनके शासनकाल में या फिर उनके निर्देशन में जो है जापान से 2 चित्रकार आए थे, और ओकाकुरा आए थे और हिसिंदा आए थे। ठीक, हिसिंदा हिसिंदा 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है जापानी पद्धति को बढ़ावा दिया, और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है इनसे प्रभावित थे, है ना। चलिए, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, पीला मसीहा। तो पीला मसीहा ये भी पूछा जा सकता है कि पीला मसीहा किस वाद से संबंधित है ना, वाद से भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो पीला मसीहा है वह हमारा उत्तर प्रभाववाद, ठीक, उत्तर प्रभाववाद, है ना, उत्तर प्रभाववाद। क्योंकि उत्तर प्रभाववाद जो हमारे पालगोंग थे, ये पालगोंग जो थे उत्तर प्रभाववादी थे। पालवाग से पहले विंसेंट वान गॉग भी उत्तर प्रभाववादी थे। हाँ, सल्वाडोर डॉली जो है वह जो है सल्वाडोर डॉली, मार्क एंसर्ट जो थे या किससे संबंधित थे, ये जो है हमारे हो जाएंगे जो है सल्वाडोर डॉली तथा जो है मार्शल ध्यूसा। ठीक, ये जो है उससे संबंधित थे, क्या कहते हैं, चलिए, हेनरी माथिस जो थे भाववादी थे। ठीक है, उसके बाद ये सल्वाडोर डॉली जो थे अति यथार्थवादी थे। ठीक, अति यथार्थवादी थे। तो उत्तर प्रभाववाद में हमारे कौन कौन से आर्टिस्ट थे, उत्तर प्रभाववाद में हमारे थे पॉल सेजान, पॉल सेजान थे। ठीक, उसके बाद हमारा विंसेंट वॉगन थे, है ना, विंसेंट वैन गॉग थे। तीसरा जो है पाल गोंगा थे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा पाल गोंग। ठीक, चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक असित कुमार हालदार हैं। और असित कुमार हालदार का जन्म जो था वह कब हुआ था। देखिए मित्रों, असित कुमार हालदार के बारे में आपको बता दूं, असित कुमार हालदार का जन्म जो था वह 10 सितंबर 1890 को जो है कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक, कलकत्ता में हुआ था। और आवर हेरिटेज नामक पुस्तक जो है इनकी ही है। ठीक है, चलिए,
हम बात करते हैं मरणासन्न राजकुमारी। तो मरणासन्न राजकुमारी जो है, मरणासन्न राजकुमारी की हम बात करते हैं, क्वेश्चन है वह हमारा है कि मरणासन्न राजकुमारी। तो मरणासन्न राजकुमारी जो है वह गुफा अजंता से संबंधित है और यह गुफा संख्या 16 में है। ठीक, गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी चित्र पाया गया है। ठीक, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह हो जाएगा एलिफेंटा गुफा का निर्माण कब हुआ था। तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण जो था वह 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो है हुआ था। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है जैन शैली को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पश्चिम भारतीय शैली कहा। ठीक, अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं। कोई पश्चिम भारतीय शैली देता है, कोई नाग शैली देता है, कोई इसको पूर्वी शैली कहता है, कोई पश्चिमी शैली कहता है, कोई जैसे हिलन रोबिनो है उसको जो है बिहार शैली के नाम से संबोधित करते हैं। तो निम्न विद्वान जो है, विभिन्न विद्वान जो है अलग अलग अपने नामों से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन शैली को किसने पश्चिम भारतीय शैली कहा है, तो इसका राइट आंसर जो है आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। ठीक, आनंद कुमार स्वामी का जन्म जो था अगर पूछा जाए तो ये कहाँ के थे, ये जो है 1866 में जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। ठीक, 1877 में जो है, सॉरी 77 में जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। ठीक, श्रीलंकन थे और जो है ये बहुत ही मतलब ये एक अच्छे कह लीजिए कि समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं आनंद कुमार स्वामी। इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, मैं आपको अगले सेशन में दिखाऊंगा। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन नेमिनाथ से संबंधित है। तो मित्रों नेमिनाथ से जो संबंधित था वह हमारा जैसे पूछा कि कौन किससे संबंधित, मतलब होता है कि प्रतीक, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक, इनका प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो शंख है और महावीर का जो था सिंह था, महावीर का जो है सिंह हो जाएगा। सर्पफण जो था किसका हो जाएगा, पार्श्वनाथ का हो जाएगा, पार्श्वनाथ का जो है सर्पफण हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वह हो जाएगा शंख। ठीक, चलिए तो इसके बाद हमारा जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था मित्रों। दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और मैं आप लोगों के समक्ष और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों मैं भी आपकी तरह जो है एक कंप्यूटर हूं, मैं भी तैयारी करता हूं। लोगों को जो है मैं अपने और तैयारी को जो है और तैयारी मजबूत करना चाहता हूं जिससे आप लोग जो है प्रभावित हो सकें। और चलिए मित्रों मेरे द्वारा ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कला विषय से कराई जा रही है। जिन भी भाई बंधुओं को अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। और आप लोग ईश्वर शरण बॉयज इंटर कॉलेज सलोरी प्रयागराज में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन आप मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं, तो आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। और ज़्यादा नहीं है रेट, बस थोड़ा सा ये है कि टेस्ट जो है वह 15 रुपये प्रति पेपर है। ठीक, 15 रुपये प्रति पेपर है। तो आप लोग जुड़िए और इस पेपर का लाभ उठाइए, क्योंकि दोस्तों मैं उसी क्वेश्चन को रखा हूँ जो आपके परीक्षा को लाभकारी बना सके, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।